को नींद आ गई चौथे पांचवें दिन। अब जब पार्वती कथा सुनते समय ओम ओम का उच्चारण कर रही है, वो तोता करने लगा। और जैसे ही कथा विराम ली, महादेव ने एक जय घोष करा तो पार्वती की आंख खुल गई। और पार्वती पूछने लगी, महाराज वो आप प्रसंग मैं सो गई थी, आगे क्या हुआ? तो महादेव ने कहा, देवी जब तुम सो गई थी तो तुम्हारे बदले ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा? चारों तरफ देखा तो एक तोते का बच्चा। भगवान उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वो तोता वायुमंडल में उड़ा बड़े वेग से, और वेग से उड़ते 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 कहां पहुंचा? सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी का एक सुंदर आश्रम है, और उस आश्रम का नाम है साम्यप्रास। और उस साम्यप्रास आश्रम के बाहर व्यास जी की पत्नी बैठी थी और जमाही ले रही, और जो ही जमाही ली वो तोते का बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर गया और उदर में प्रविष्ट कर गया। महादेव ने चारों तरफ देखा और चले गए। और उस जब गर्भ में वो तोते का बच्चा प्रविष्ट हुआ तो वहां एक बालक का रूप ले लिया, और उस गर्भ को ही ये सुखदेव ने, इस तोते के बच्चे ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ये साम्यप्रास आश्रम कहाँ है? आज भी आप कभी बद्रीनाथ यात्रा पर जाओ तो सरस्वती नदी के किनारे पर आपको व्यास जी का आश्रम आज भी मिलेगा, दर्शन होता है। बद्रीनाथ यात्रा में बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है माणा गांव, और उस माणा गांव में सरस्वती नदी का दर्शन केवल आपको वहीं होगा, और कहीं सरस्वती नदी का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वहीं से सरस्वती नदी आई और उद्गम ही बद्रिकाश्रम से, बद्रिकारण्य से ही सरस्वती का उद्गम है, और अलखनंदा में समाहित हो गई। और वो भीम पुल बना हुआ है, जहां पर भीम पांडव जब स्वर्गारोहण को गए तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक विशाल पत्थर रखा, तो आज कालांतर में उसको भीम पुल के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास जी का आश्रम है, व्यास जी की कुटिया है, जिसको हम साम्यप्रास कहते हैं। आज भी है, कभी जाओ दर्शन करके आना। तो उसी जगह पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वह तोते का बच्चा प्रविष्ट कर गया और एक बालक का रूप ले लिया, और वही बालक ने 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। आज सूर्य जी यही बात तो कहते हैं कि मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी, भले ही आप कहीं जाओ, किसी सत्संग में बैठो, कहीं बैठो, अपने मन को जब तक एकाग्र नहीं करोगे तब तक शांतियता की प्राप्ति होती नहीं है, गोविंद की प्राप्ति नहीं होती है। और जितना दुख जीव को गर्भ में होता है ना, उतना दुख कहीं नहीं होता। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितनी पीड़ा जीव को गर्भ में होती है, जितना दुख जीव को गर्भ में होता है, उतना दुख कहीं नहीं होता। लेकिन अपने मन को जिसने जीत लिया, देखो सुखदेव ने 12 साल तक अपनी माता के गर्भ को ही मंदिर बना दिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को जीत लिया, और अपने माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। नहीं तो गर्भ में जितनी पीड़ा होती है जीव को, वो तो बार बार प्रार्थना करता, प्रभु मेरे को यहां से निकालो, उल्ट टांगी रहूं। माता कोई चटपटा खा लेती है, विष्ठा के कीड़े उस जीव को काटते रहते हैं। आज व्यास जी की पत्नी ने कहा, महाराज मेरे गर्भ से बड़े बड़े वेद मंत्रों की आवाज आती है। व्यास जी ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जरूर कोई विद्वान बालक होगा, कहिए ना बाहर आ जाए, मुझे पीड़ा होती है। व्यास जी ने कही, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है।
अंदर से आवाज आई कि बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी। यदि स्वयं मायापति विष्णु मुझसे कहें कि भाई माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी के निवेदन पर स्वयं श्रीमन नारायण ने कही माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 12 वर्ष के बाद यह सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और 12 वर्षीय बालक, इन्होंने अपने माता और पिता व्यास जी को प्रणाम किया और सीधे वन की ओर दौड़ लगा दी। और तब व्यास जी अपने पुत्र को रोकने का प्रयास करते हैं और तब भागवत जी के श्लोक में वंदन लिखते हैं अपने पुत्र का कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनिदुस्तम् सर्वतो सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनिदुस्तम् सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। लेकिन कहाँ रुकने वाले, परम विरक्त संत हैं सुखदेव जी, और जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया। 4 अंगुल की कोपिन भी उनके शरीर पर नहीं है। ऐसे सुखदेव जो परम संत हैं, और संतों का चरित्र, संतों का सानिध्य प्यारे जीवन को सुधार देता है। कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक् सजे अहेतु प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सुखदेव परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। और सुखदेव जी वन में बैठ करके तपस्या करने लगे। सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान तो अजन्मा है, फिर वह अवतार कैसे लेते हैं? देखो, अवतार भगवान तब लेता है जो व्यक्ति वेद युक्त आचरण कर रहा होता है। उसके उस वेद युक्त आचरण करने पर, वेद युक्त कर्म करने पर यदि कोई उसे हानि पहुंचाता है, उसकी रक्षा के लिए तब भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेता है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो और इन अवतारों में भगवान के 24 अवतार हैं। ये कलयुग है, इस कलयुग में भगवान का एक अवतार तो हो गया और एक अवतार और होना है। भगवान का ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और मत्स्य अवतार, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, नरसिंह भगवान, अनेक अनेक अवतार हैं। और इन्हीं अवतारों में ये कलयुग में भगवान का एक अवतार पहले हो चुका और एक अवतार और होता है। कौन सा अवतार हुआ है? 24 अवतार हैं भगवान के भागवत जी में। इनमें पहला अवतार जो अभी कलयुग में हुआ वो है बौद्धावतार। कहते हैं ना, संकल्प जब लेते हैं, कलयुगे कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे वर्तमाने अमुक नाम संवत्सरे। इस समय संवत्सर का नाम कालयुक्त है। इससे पहले जो संवत्सर व्यतीत हो गया वो पिंगल नाम संवत्सर, 60 संवत्सर होते हैं। ये 60 संवत्सर जब आ जाते हैं ये पुनः रिपीट होते रहते हैं। बौद्धावतार। और अंत में जब कलयुग अपने चरम में होगा उस समय भगवान का एक और अवतार होगा। वो अवतार होगा कल्कि अवतार। और उस समय भगवान उत्तर प्रदेश में ही एक वैश्य परिवार से अवतार लेंगे और तब अनेक प्रकार से पापियों का हनन करेंगे, ऐसा वर्णन आता है। भागवत लिखने का मुख्य उद्देश्य भी व्यास जी का यही था
कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लगे। व्यास जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए हैं व्यास जी। व्यास जी ने देखा संसार वासियों का मन ध्यान केवल खाने पीने सोने गाने में ही लगा है, तो एक वेद व्यास ने एक वेद के 4 भाग किए, तो वो 4 वेद कहलाए। उनमें से एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेदों की सहायता से व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए। ब्रह्म वैवर्तक पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, और ऐसे ही 17 पुराण लिख दिए। इनमें विष्णु पुराण श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी की प्रेरणा हुई, और नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक बताए थे, नारद जी ने यही 4 श्लोक व्यास जी को बता दिए, और व्यास जी ने इन 4 श्लोकों का विस्तार किया, और विस्तार करके 18,000 श्लोकी ये भागवत महापुराण की रचना की। 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण बनाया, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। जो इन 17 पुराणों का निचोड़ है वो ये श्रीमद् भागवत पुराण। अब लिख तो दी, सबसे पहले किसको प्रदान की जाए? कौन है इसका अधिकारी? इसका अधिकारी तो वही है जो निर्मत्सर है। अंदर से आवाज आई व्यास जी के कि इसका प्रथम अधिकारी तो मेरा पुत्र है सुखदेव, कि जो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें। वो निर्मत्सर है। लेकिन यदि मैं कहूं कि मेरा पुत्र निर्मत्सर है, तो ये संसार कहेगा देखो अपने पुत्र की बड़ाई करता है। तो लेकिन पहले मेरा पुत्र समाधि में है, वो भगवान चिंतन में इस प्रकार से मस्त है कि उसे दुनिया की कोई सुध नहीं है, तो पहले उसे समाधि से जागृत करना होगा। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कुछ भागवत के अच्छे अच्छे श्लोक रटा दिए, और जहां पर सुखदेव बैठे हैं वहां पर उन शिष्यों ने कुछ पाठ किया भागवत का, तो सुखदेव के नेत्र खुल गए, बोले हमें और सुनना है। तब उन शिष्यों ने कहा कि ऐसे ही 18,000 श्लोक लिखे हैं तुम्हारे पिता व्यास जी ने, यदि तुम्हें पूर्ण सुनना है उनके पास जाओ। और आज सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आते हैं, कहते हैं पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए ना। तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, हमने तो यह भागवत महाराज जनक को दे दिया, और अगर तुम्हें भागवत पढ़नी है तो जनक जी के पास जाओ। और अब सुखदेव जनक जी के पास चले गए, और व्यास जी ने इशारा कर दिया कि भाई हमारा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लेना। और जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए सुखदेव जी, और द्वारपाल ने रोक दिया, बोले जब महाराज जी के पास फुर्सत होगी तब तुम्हें अंदर बुला लेंगे। तो आज सुखदेव जी द्वार पे खड़े हैं, ध्यान देना। आज 5 दिन हो गए हैं सुखदेव जी को द्वारे पे खड़े खड़े। जनक महाराज ने खिड़की से देखा, जो आकृति सुखदेव जी के मुखमंडल में पहले दिन थी, वही आकृति आज 5वें दिन भी है। क्रोध नाम की शिकस्त नहीं है। हमारे और आपके जैसा कभी हो ऐसा, तब हम किसी के घर जाएं और वो कुंडी लगा के सोया हो, हम 1 बार खटखटाएंगे, 2 बार खटखटाएंगे, 13 बार खटखटूं, 4थी बार गुस्सा आ जाता, फिर हाई पत्नी के करने होने वाले भीतर तोड़ो द्वार के। कभी कभी तो ऐसा निकल जाता है मुख से। कभी कभी ऐसा भी लोग करते हैं, लात मार करके आ जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी को देखो, क्रोध नहीं है।
जनक जी ने बुलवाया सुखदेव जी को और एक अतिथालय में बैठाया और वहां अनेक प्रकार की सुंदरियां पहुंच गई। कोई बाहां पकड़ रही है, कोई आलिंगन कर रहा है, लेकिन सुखदेव जी के मन में उनका मन विचलित नहीं हुआ। जनक जी आ गए, जनक जी ने पैर पकड़ लिए सुखदेव जी के और सुखदेव ने कही, महाराज हमें भागवत पढ़नी है। तब जनक ने कही कि मैं भागवत को क्या भागवत पढ़ाऊं, तुम्हारे पिता ने मेरे पास तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा, इसलिए आज मैं संसार से कह सकता हूं कि संसार में सुखदेव एक ऐसा संत है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है, जो कामो जयी और क्रोधान जयी। और सुखदेव पुनः अपने पिता व्यास जी के पास गए और तब व्यास जी ने सुखदेव जी को 4 अंगुल की एक केले की कोपिन पहनाई, क्योंकि भागवत की कथा, पुराणों की कथा कोई दिगंबर नहीं कर सकता। और कोपिन पहना करके व्यास जी ने पूर्ण रूप से भागवत की शिक्षा सुखदेव जी को दी और भागवत को पढ़कर के सुखदेव जी गदगद हो गए। और सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की सभा में जब कोई निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित को कैसे मोक्ष मिले, तब सुखदेव जी ने ऐसी कथा श्रवण कराई कि 7वें दिन परीक्षित के लिए बैकुंठ से विमान आया। परीक्षित कौन है? इन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप क्यों मिला? प्रश्न हुआ। परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराते हैं सूत जी। ये परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है। महाभारत के युद्ध काल में दुर्योधन के कहने पर यह अश्वत्थामा ने पांडवों को मारना चाहा, लेकिन जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, गोविंद हो, जिसने अपना सब कुछ भगवान पर ही अर्पण कर दिया हो, तो भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। हम कहते हैं ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्ही को, है जीत तुम्ही को और हार तुम्ही को, कहते हैं। तो वैसे ही भाव भी होना चाहिए, सिलेंडर ऑफ द गॉड, समर्पण का भाव। और वही भाव पांडवों ने गोविंद को किया, कृष्ण को किया। जिस कक्ष में पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और उस द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश काट दिया। और जब अर्जुन को पता चली कि यह कृत्य अश्वत्थामा ने किया, तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसको सभा में ले गया। और सभा में ले जा करके द्रौपदी से कहने लगा, देखो देवी, ये हमारे पुत्रों का शत्रु है, इसी ने हमारे पुत्रों का वध किया, क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? द्रौपदी का भाव देखो, कितना सुंदर भाव है। द्रौपदी दया की मूर्ति है। हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है इसने, अश्वत्थामा ने। और द्रौपदी का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव है। ये कहती है, मुच्यता मुच्यता मेखो ब्राह्मणा नितरां गुरु हो। अरे छोड़ दो इसे, छोड़ दो। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा तुम्हारा गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। बात आ गई कृष्ण पे कि इसका क्या करना चाहिए। कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारणः मयेवो भयमाप्नातं परिपाहानुशासनम्। ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्य, कि ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना भी नहीं है।
मयि वो भयमापनातम परिपाहानुशासनम, लेकिन ब्राह्मण है इसकी हत्या भी नहीं करनी।